बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स क्लास 9th के न्यूमेरिकल 2.4 से स्टार्ट लेते हैं। 2.3 तक मेरी प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल सॉल्व पढ़े हुए हैं। आपको अगर कोई इशू है तो आप वहां से देख सकते हैं। 2.4 न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। उसमें उसने बताया हुआ है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 ms-1। हमारे पास एक टेनिस बॉल है, जब हमने उसे हिट किया है तो वो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी 30 ms-1 की स्पीड से यहाँ तक गई है। दूसरी बात कही है इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसने यहाँ से लेके यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट ये है, जब हमने एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 ms-1। उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है? 3 सेकेंड लिए हैं। अब ये बॉल हमारे पास जब यहाँ से यहाँ जाएगी और वापस आएगी, फॉर अ मोमेंट हमारे पास ये VF जो होगी वो क्या होगी? 0 ms-1। अब उसने कहा हुआ हमारे पास कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, के बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो इसकी हाइट क्या थी। दूसरी बात उसने कही हुई है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, के बॉल यहाँ पे गई और वापस यहाँ तक आई तो इसने टोटल कितना टाइम लिया है। तो हमने सबसे पहले हाइट फाइंड करनी है और हमने क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा मीन्स जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है, तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी VI से डिनोट करते हैं। VI हमारे पास है 30 ms-1। उसने कितना टाइम लिया है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में? टाइम हमारे पास 3 सेकेंड। यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है फॉर अ मोमेंट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0। फाइनल वेलोसिटी को VF से डिनोट करते हैं। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी पढ़ा हुआ है। 0 ms-1 वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1। अब उसने कहा है कि हमारे पास, अब आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ G की वैल्यू 10 ms-2 है। इट्स मीन जब हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है तो हमारी फोर्स इस तरफ लगी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, अब हमारे पास ये डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इस केस में ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास हो जाएगी। एक्सेलरेशन को G से डिनोट करते हैं क्योंकि इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन हमारी जा रही है। तो G हमारे पास वैसे 10 था, अब डायरेक्शन ऑपोजिट है, G की वैल्यू हो जाएगी -10 ms-2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट कि हमारे पास बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँची है तो हाइट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इस केस में वर्टिकल मोशन था, बॉडी इस तरफ जा रही थी तो हाइट h भी कह सकते हैं। हम फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़ हम फाइंड करेंगे टोटल टाइम। हम फाइंड करेंगे कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है और वापस आई है। टोटल टाइम, एक बॉडी को जब हमने हिट वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 ms-1 थी। फॉर अ मोमेंट यहाँ पे हमारी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 थी। बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया है 3 सेकेंड। हमने फाइंड करना है बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है फिर वापस आई है, टोटल टाइम, और यहाँ से यहाँ तक बॉडी की हाइट कितनी थी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में। तो हम सॉल्यूशन हमें पता है एज वी नो दैट, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। S जो हमारे पास VIT प्लस हाफ AT² होता है। अब हमारे पास बॉडी ग्रेविटी में है तो S किस में कन्वर्ट होगा? H में कन्वर्ट होगा। VIT प्लस 1/2 A किस में कन्वर्ट हो जाता है? G में। हमारे पास, हमें पता था जब बॉडी अंडर ग्रेविटी में हो तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF प्लस VIAT। जब बॉडी ग्रेविटी में हो तो जहाँ जहाँ A होगा वहाँ हम G पुट कर देंगे, जहाँ हमारे पास S होता है वहाँ हम H कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है VF इज इक्वल टू VI प्लस
जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस की जगह एच पुट करेंगे, वी आई टी प्लस हाफ ए की जगह जी पुट हो जाएगा क्योंकि बॉडी ग्रेविटी में है। थर्ड इक्वेशन 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ए की जगह क्या पुट हो जाएगा जी 2g, एस की जगह एच वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। मोस्टली फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे चेंज करते हो, जहाँ ए है वहाँ जी आ जाता है, जहाँ एस है वहाँ हमारे पास एच आ जाता है। अब हमने हाइट फाइंड करनी थी तो हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई की वैल्यू हमारे पास 30 थी, मैंने 30 पुट अप कर दिया। टाइम हमारे पास कितना था, 3 था, तो टाइम की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, प्लस हाफ जी की वैल्यू हमारे पास वैसे 10 होती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो जी माइनस 10 आ गया। टी हमारे पास 3 था तो टी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ले लिया। अब 30 इंटू 3 90, ये हमारे पास कट आउट हो रहा है, 2 इंटू 5 टाइम यहाँ -5 आ जाएगा, प्लस -5 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 90 प्लस यहाँ पे 9 5 दा 45, तो साथ में माइनस था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 90 प्लस माइनस माइनस h इज़ इक्वल टू 90 माइनस 45, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 45, तो हाइट का यूनिट होता है मीटर, हमारे पास हाइट आ गई। दूसरी चीज़ क्या है ना, टोटल टाइम, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है फिर वापस आई है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास वर्टिकल मोशन में एक बॉडी जा रही हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही हो तो टाइम हमारे पास क्या होता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन अपवर्ड प्लस जितना ऊपर टाइम उसने लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लिए हैं, to ऑब्वियसली सी बात है जब यहाँ से यहाँ बॉडी आएगी वो 3 सेकंड ही लेगी। टाइम टेकन डाउनवर्ड, टाइम टेकन अपवर्ड 3 था तो डाउनवर्ड में भी 3 लेगा, तो टाइम टोटल टाइम 6, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया 6 सेकंड। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। कह रहे थे एक बॉल हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट की है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 ms माइनस थी, यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी फॉर अ मूवमेंट 0 हो जाएगी। उसने यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लिए थे टाइम। कह रहे थे यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी पहुँची है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया, वापस यहाँ तक टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट अप की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की और हमारा 2.4 न्यूमेरिकल हो गया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।